संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग, आज की ये वीडियो आपके जीवन को बदल करके रख देगी। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसे यदि आपने शुरू से एंड तक, शुरू से लेकर के अंत तक सही ढंग से सुन लिया और समझ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो को पूर्ण अवश्य ही सुनेंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं इधर उधर की बातों को छोड़ करके। दोस्तों, एक किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था और उस ब्राह्मण के घर में सब कुछ था। धन से भंडार भरे हुए थे। किसी भी बात की दोस्तों कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण जो था वो एक आलसी था, सबसे बड़ा आलसी था। दोस्तों, उसकी पत्नी उसे समझाती थी, अपने पति से कहती थी, स्वामी, जब तुम काम नहीं करोगे, इतना आलस्य करोगे, किसी भी काम को करने को तैयार होता था तो कार्य को करने के लिए पहले से सोचता था और सोचने में ही वो सारा समय निकाल देता था। यानी आलस्य की वजह से वो उस कार्य को कर नहीं पाता था। दोस्तों, ये बात सत्य है। कोई भी कार्य करो तो उसे हमें सोच और समझ करके करना चाहिए। सबसे पहले उस कार्य के बारे में हमें जान लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। बात सत्य है। हमें कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, बल्कि इतना नहीं सोचना चाहिए जो कि वो एक आलस का रूप ले ले। दोस्तों, लेकिन जो ब्राह्मण था वो किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता था। उसकी सोच एक आलस्य में बदल जाती थी। उस कार्य को वो कर ही नहीं पाता था। उसकी पत्नी, वो ब्राह्मणी, बार बार उसे समझाती थी, पिया, भगवान ने घर में बहुत कुछ धन दिया है। हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। हमें परमात्मा ने बहुत सारी खेती भी दी है, लेकिन ब्राह्मणों का काम होता है कथा यज्ञ करें, हवन करें और भिक्षा मांगें। लोगों के द्वारा जो भी उन्हें भिक्षा मिल जाए उसी से गुजारा करें। लेकिन परमात्मा ने हम एक ब्राह्मण होकर के भी हमें एक किसान जैसा परिवार दे दिया है। भगवान ने हमें बहुत सारी खेती भी दी है, लेकिन जब तक खेती में आप काम नहीं करोगे तब तक उससे फसल कैसे ले पाओगे? दोस्तों, बार बार पत्नी उस ब्राह्मण को समझाती थी, लेकिन उस ब्राह्मण के एक भी समझ में नहीं आती थी। वो आलस में हर समय डूबा रहता था। दोस्तों, होता क्या है, अकस्मात कुछ दिनों के बाद उन ब्राह्मण के घर पे एक संत का आना हुआ, साधु का आना हुआ। दोस्तों, जैसे ही एक साधु आए तो ब्राह्मण ने और ब्राह्मण की पत्नी ने एक ब्राह्मण होकर के भी सामने वाले अतिथि का बड़ा सम्मान किया, संत का बड़ा सम्मान किया। दोस्तों, कहा गया है, चाहे हम किसी भी तरह से बड़े हों, चाहे ज्ञान में बड़े हों, चाहे बल में बड़े हों, चाहे धन में बड़े हों, यदि हम किसी सामने वाले अतिथि का सम्मान नहीं कर पाते तो हम बड़े नहीं माने जाते। तो हमें सामने वालों की मदद करनी चाहिए। कोई अतिथि आए उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उन बाबा जी को अपने घर पर रख कर के उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया, उन्हें भोजन भी कराया, रात्रि भर अपने घर पर ही विश्राम कराया। दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है, साधु जब चलने को तैयार हुए तो ब्राह्मण की पत्नी से कहा और ब्राह्मण से कहा, तुम यदि कुछ मांगना चाहते हो तो हमसे मांग लो, क्योंकि हम तुम्हारी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। जो भी तुम मांगोगे हम तुम्हें वही दे देंगे। ब्राह्मण ने फिर से आलस कर लिया। सोचने लगे, अरे भला मैं मांगूं तो मांगूं क्या, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ब्राह्मण आलस की वजह से कुछ नहीं मांग सका, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी बाबा जी से कहती है, हे बाबा जी, हे साधु जी, यदि हमें देने के लिए कह रहे हो कुछ
तो हमें सिर्फ इतना दे दो जो मेरे पति हैं इनका आलस से दूर हो जाए। ये कोई कार्य करना ही नहीं चाहते हैं, उसके बारे में सोचते ही सोचते रहते हैं और सोचने में ही सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण देव के बारे में ऐसा सुन करके साधु ने जवाब दिया, ठीक है, यदि तुम कह रही हो कि हमें वो दे दो जिससे हमारे पति का इन ब्राह्मण का आलस से दूर हो जाए, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं दूंगा। यदि तुम्हारे पति ये ब्राह्मण यदि मांग लें, जो भी मांगेंगे मैं इन्हें वही दे दूंगा। दोस्तों, वो तो बहुत बड़ा आलसी वैसे भी था। सोचने लगा, अरे जब बाबा जी ने कहा है तो मैं कुछ मांग लेता हूँ। वैसे तो मैं तो कार्य करता नहीं हूँ, कार्य मेरे घर में बहुत सारा है, खेती का भी काम है, घर में भी काम है, लेकिन मैं कार्य करता नहीं हूँ। मुझे तो आज़ाद होकर के जिंदगी जीनी है। दोस्तों, उसी वक्त ब्राह्मण ने कहा, हे बाबा जी, यदि हमें देना चाहते हो तो सिर्फ हमें इतना दे दो कि मेरे लिए एक कार्य करने को कुछ काम करूं तो मैं उसे आदेश दूं और आदेश देकर के उसके द्वारा काम करा लूं। दोस्तों, बाबा जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम मांग रहे हो हम तुम्हें देते हैं एक व्यक्ति जो तुम्हारे आदेश पर चलेगा, लेकिन एक शर्त है, जब भी तुम उससे कोई कार्य बताओगे, यदि वो कार्य कर देगा और करने के बाद वो बैठ नहीं पाए, उससे पहले तुम्हें दूसरा काम उसे देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है, यहाँ तक आपकी जिंदगी को भी ले सकता है, तुम्हें भी खा सकता है। बोले, ठीक है, हम काम इतना दे देंगे उसे जो उस काम से निकल ही नहीं पाएगा। दोस्तों, उसी वक्त उन साधु ने अपनी योग शक्ति के द्वारा उन्हीं के घर पे, ब्राह्मण के घर पे एक खूंखार व्यक्ति को प्रकट कर दिया। वो एक जिन्न के समान था। दोस्तों, खूंखार व्यक्ति को देखकर ब्राह्मण देव बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैंने तो व्यक्ति मांगा, लेकिन ये व्यक्ति है कैसा? अब वो व्यक्ति वहां से जो बाबा जी थे, साधु थे, वो तो चले जाते हैं और वो व्यक्ति खड़ा रह गया। अब उस ब्राह्मण से वो व्यक्ति कहता है, हमें कार्य दो, काम दो, क्या काम कराना है? तब बता दिया कि जाओ, तुम्हें हमारा खेत है, उस खेत में पानी लगा करके आना है। बहुत सारा लंबा चौड़ा खेत था, उसमें पानी लगाने के लिए कह दिया। दोस्तों, जैसे ही वो खूंखार व्यक्ति वहां से चला और जाकर के पानी लगाता है, अब ब्राह्मण ब्राह्मणी से बातें करता है, क्या बताएं, बाबा जी से हमने ये क्या मांग लिया और बाबा जी ने हमें वरदान में दिया तो एक खूंखार व्यक्ति दिया। कहीं बाबा कह रहे थे यदि उसे कार्य हमने नहीं दे पाया तो कहीं ऐसा न हो वो हमें भी न मार कर खा जाए। ऐसा ही मालूम पड़ता है, बड़ा खूंखार है। दोस्तों, उसी वक्त जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ ही देर के बाद वो खेत में पानी लगाने के बाद चला आया और खूंखार व्यक्ति कहता है आकर, हे ब्राह्मण, हमें काम दो, काम। एकदम से वो ब्राह्मण के पसीना छूट गए। जो खेत में पानी काफी देर में लग पाता, 1-2 दिन भी हो सकता था, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे लगाया? अचंभे में पड़ गया। सोचने लगा, अब तो इसे मैं इतना काम कहाँ से लेकर आऊंगा? आज ब्राह्मण के होश ठिकाने नहीं थे। ब्राह्मण बड़ा घबरा रहा था। वो व्यक्ति खड़ा खड़ा कह रहा था, जल्दी से काम दो, यदि तुम हमें काम नहीं दोगे तो हम तुम्हें खा जाएंगे। दोस्तों, उसी डर की वजह से ब्राह्मण ने जवाब दिया, ठीक है, तुम जाओ, हमारा एक खेत है, उस खेत को जोत के आओ। जैसे ही वो ब्राह्मण की बात सुनकर वो व्यक्ति खेत को जोतने के लिए चला गया, उधर ब्राह्मण बड़ा दुखी था, पसीना में छप था, यानी पसीना उसके शरीर से छूट रहा था। इतना डर गया, कहीं ऐसा न हो इस काम को भी बंद करके वो मेरे पास आ गया, मैं आगे काम क्या दूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण से ब्राह्मणी ने जवाब दिया, आप चिंता न करो,
स्वामी आप घबराओ मत, जिस तरह से अब कार्य करने के बारे में सोच रहे हो उसी तरह से यदि तुम पहले सोच लेते तो इस मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता। वो ब्राह्मण कहता है ठीक है, अब तो शाम का वक्त हो गया है, उसे रात्रि भर काम करना होगा, तब वो खेत को जोत के वापस लौट पाएगा। सुबह आएगा तब तक मैं रात्रि में कोई ना कोई काम सोच लूँगा। तुम ऐसा करो, हमारे लिए खाना ले आओ। ब्राह्मणी ने खाना बनाया और खाना लाकर के सामने परोसा। ब्राह्मण देव ने खाना किया और खाना खाने के बाद जैसे ही ब्राह्मण बैठ नहीं पाए तब तक वो खूंखार व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चला आया और जवाब दिया ब्राह्मण, अरे हमें काम चाहिए, काम। ब्राह्मण के दोस्तों होश ठिकाने नहीं रहे, घबरा गया। अब इससे मैं काम कहाँ से ला करके दूं? मैंने तो ये सोचा था रात्रि में काम के बारे में सोच लूँगा, लेकिन अब इसे काम क्या दूं? ब्राह्मणी अब तुम ही बताओ, मेरे प्राणों को तुम ही बचा सकती हो। वो खूंखार व्यक्ति कहता है, ब्राह्मण यदि तुमने हमें अभी तक काम नहीं बताया, काम नहीं दिया, यदि हम खाली हुए तो हम खाली नहीं बैठेंगे बल्कि तुम्हें खा जाएंगे। दोस्तों ब्राह्मणी भी डर गई। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण, हे स्वामी आप घबराओ मत, मैं इसे काम बताए देती हूँ, ये काम करता रहेगा। बोले तुम क्या काम बताओगी? बोले मैं ऐसा काम बता दूंगी जो कि ये करता रहे लेकिन फिर भी कर नहीं पाएगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर आलस्य था उस आलस्य को तुम्हें त्यागना होगा। अब कभी जीवन में आलस्य तो नहीं करोगे। ब्राह्मणी ने वचन लिया है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इस व्याधा से हमें छुड़ाओ, बस मैं अब कभी आलस नहीं करूँगा, जो भी तुम कहोगी वही मैं करने को तैयार हो जाऊँगा और उससे पहले मैं खुद भी सोच लिया करूँगा। दोस्तों ब्राह्मणी ने जवाब दिया, बड़ी बुद्धि की तेज थी, कहा कि हमारे घर में एक कुत्ता पला हुआ है और उस कुत्ता के जो पूंछ है वो टेढ़ी है। उस व्यक्ति को वही कार्य सौंपा कि जाओ हमारे कुत्ते की पूंछ को सीधा करो, उसके बाद हम तुम्हें अगला काम बताएंगे। दोस्तों जैसे ही वो व्यक्ति तो कुत्ता की पूंछ को सीधा करने के लिए चला है, खूंखार व्यक्ति कुत्ता की पूंछ को सीधा करने में लगा है, उधर ब्राह्मण के होश ठिकाने नहीं है। डरा हुआ है ब्राह्मण, सोच रहा है कहीं ऐसा न हो इतने बड़े बड़े काम वो कराया, अब तो कुत्ता की पूंछ को तो बहुत जल्दी सीधा कर देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कुत्ता की पूंछ कोई सीधी कर ही नहीं पाता है। दोस्तों इसलिए इतना डर गया वो ब्राह्मण कि उस ज्ञान से भी भंग हो गया, ज्ञान को भी भूल चुका था, उसके अंदर ज्ञान भी नहीं रहा। ब्राह्मणी ने समझाया आप चिंता न करो, वो वापस लौट करके आएगा ही नहीं। दोस्तों रात्रि भर विश्राम किया। ब्राह्मणी ने कहा सो जाओ स्वामी। आज ब्राह्मण सोते नहीं हैं। बोले मैं सो कहाँ से जाऊँ, ये व्याधा मेरे सामने खड़ी है, कहीं फिर द्वारा मेरे पास ना आ जाए और मैंने यदि उसे काम नहीं बताया वो मुझे खा न ले। ब्राह्मणी ने कहा अब वो उस कुत्ता की पूंछ को सीधा नहीं कर पाएगा, तुम चिंता न करो, सिर्फ ये वचन जो तुमने दिया है उसे निभाना। सुबह होते ही होते तुम्हें अपना कार्य करना है, आलस से नहीं करना है। दोस्तों सुबह होते ही होते ब्राह्मण जगा और ब्राह्मण ने जाकर देखा तो वो व्यक्ति कुत्ता की पूंछ सीधी करने में लगा हुआ था। दोस्तों जब उससे कुत्ता की पूंछ सीधी नहीं हुई, अंत में वो खूंखार जो व्यक्ति था वो भी हार मान जाता है, कुत्ता की पूंछ सीधी नहीं कर पा रहा। आप भी जानते हैं कि कुत्ता की पूंछ कभी कोई सीधी कर ही नहीं पाता है। दोस्तों कहावत भी है कि कुत्ता की पूंछ 12 वर्ष तक सीधी नहीं हो पाई थी, वो तो उसे 1-2 दिन ही हुआ था। खूंखार व्यक्ति अपनी हार मानकर और ब्राह्मणी से क्षमा मांगता है, कहता है जो भी कार्य कराने के लिए आया था, मुझे साधु ने भेजा था, वो कार्य आपका पूरा हो गया, आपके पति का आलस्य छूट गया, अब मुझे आज्ञा दें मैं अपने धाम को प्रस्थान करें। दोस्तों ब्राह्मणी के कहने से वो व्यक्ति वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। ब्राह्मण देव के बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है। ब्राह्मण अपने घर पे रह करके अब तो आलस्य को त्याग करके और अपने घर पे हर कार्य को बड़े अच्छे से बहुत जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों अब तो दिन दूने रात चौगने ब्राह्मण
बढ़ने लगे। दोस्तों, कहा गया है कि इंसान का, मनुष्य का संसार में सबसे बड़ा शत्रु है तो एक आलस है। जिंदगी में इंसान के चाहे कितने भी सुख हों, चाहे कितना भी धन हो, जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य आ गया, जिंदगी में वो कभी कुछ कर नहीं पाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।